Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see animated counter numbers in JavaScript। जी हाँ guys, तो ये क्या होता है मैं बताना चाहूँगा। आज वेडनेसडे है एंड मैं एक और ऑसम JavaScript प्रोजेक्ट लेके आ गया हूँ जहाँ पे हम देखेंगे एनिमेटेड काउंटर नंबर एंड दिस मीन्स कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 एंड देन जो फाइनल काउंट होगा वहाँ तक गाइस वो एनिमेट करते हुए पहुँचेगा। एंड ये आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, लाइक सोशल नेटवर्किंग पे, अपने पोर्टफोलियो, लाइक आपने इतने क्लाइंट के साथ जॉब किया, आपने इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, इतने ऑन गोइंग है, तो आप समझ रहे हो गाइस ये बहुत ही जगह काम आने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट, हम इसके लिए कोई लाइब्रेरी यूज नहीं करें, हम इसको प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। एंड बताना चाहूँगा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मन जो प्रोजेक्ट है उसको ऊपर मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और गाइस तो आप देख सकते हो कि मैं अपने वेब स्टोर पे आ चुका हूँ एंड मैंने फॉन्ट ऑसम की जो लिंक है उसको ऐड कर रखा है। CSS को मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया क्योंकि CSS में कुछ है नहीं ज़्यादा, सिंपल सा है एंड index.js बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो हमें देखो, अगर मैं आपको अब यहाँ पे लेके चलता हूँ अपने एक्चुअल कोड पे, देन नाउ अब आप देखोगे कि वी हैव नथिंग क्योंकि मैंने सब तो डिलीट कर दिया है। ठीक है, सो गाइस अब हम स्टार्टिंग से करते हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल मुझे बॉडी पे चलना होगा। सो लेट्स गो विथ वन सेक्शन एलिमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं सेक्शन इस तरीके से, परफेक्ट। एंड इसके अंदर वो 1 2 3, तो आपको 3 में डिवाइड करना है। सो लेट्स गो विथ अ डिव एंड यहाँ पे इसको हम एक क्लास देते हैं जिसका नाम होगा काउंटर ऑसम, अपने आप आ गया। एंड देन वी हैव दिस आई टैग। ठीक है, बेसिकली वी हैव दिस डिस्कॉर्ड का टैग, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे बेसिकली कॉपी। ठीक है, तो हमारा डिस्कॉर्ड जो वो मिल गया बिकॉज हम फॉन्ट ऑसम यूज़ कर रहे हैं एंड सेम वो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, ना वंस ये आई टैग हो जाता देन उसके नीचे वी हैव दोज नंबर्स काउंट जो एनिमेट हो रहा है एंड उसको मैं H2 के अंदर लिखना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी, आई मीन इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ की गाइस अब यहाँ पे क्या करना होगा। मैं काउंट एक क्लास रख रहा हूँ एंड वी आर गोइंग टू यूज़ द डेटा सेट या डेटा ऑब्जेक्ट, आप ये भी कह सकते हो। सो वी हैव दिस डेटा एंड देन आपको एक हाइफन देना है। इसको हम जावास्क्रिप्ट में इधर गेट एट्रीब्यूट और वी कैन यूज़ द डेटा सेट टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस डेटा एट्रीब्यूट। ठीक है, सो यहाँ पे आप डेटा एंड देन हाइफन के बाद कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से मैं लिख देता हूँ काउंट। बेसिकली मेरा जो एक्चुअल काउंट है, लेट्स से 2000 मेरा एक्चुअल काउंट है, यहाँ पे फिलहाल मैं 0 कर दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, एंड देन लास्ट में वी हैव वन पैराग्राफ जिस पे आप गाइस लेट्स से क्या, ये दिस इज माय डिस्कॉर्ड वाला पार्ट। सो लेट्स गो विद डिस्कॉर्ड। सो यही सेम डिप को मुझे 3 बार लिखना है, जस्ट उसमें क्या चेंज होगा, डेटा काउंट चेंज होगा एंड जो आइकन हम लिख रहे हैं एंड ऑब्वियसली उसका जो नाम है वो चेंज होगा, राइट। सो क्यों मैं आपकी टाइम वेस्ट करूँ, डायरेक्टली इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो अगेन डिप इज सेम एंकर, आई मीन ये जो आई टैग में नाउ आई एम यूजिंग इंस्टाग्राम, उसकी बेसिकली इंस्टाग्राम में मेरे लेट्स से मेरे ऑलरेडी 13,000 कुछ फॉलोअर्स है। आप उसको प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो, राइट। एंड देन डिस्कॉर्ड इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्कॉर्ड में भी वी हैव मोर देन 8,000 मेम्बर्स, तो गाइस इसमें भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड देन वी हैव यूट्यूब, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। वी नो इट्स 5.5 लाख अबाउ। ठीक है, सिंपल, इतना मेरा काम हो गया। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो जब भी हम लूप चलाने की बात करते हैं वी हैव दिस इनिशियल डेटा डैट इज़ 0 एंड वी हैव आवर फाइनल डेटा डैट इज़, ये डेटा काउंट के अंदर है हर एक का। ठीक है, तो मुझे बस 0 को 1300 या 0 को 8000 या 5000 तक मुझे खाली लूप करना है, 0 1 2 इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टाइल तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है जिसमें वी हैव HTML एंड देन बॉडी, H2 एंड पैराग्राफ को मैंने थोड़ा सा स्टाइल दिया है बेसिक एकदम, नथिंग फैंसी। देन वी हैव आवर सेक्शन एंड देन वी हैव आवर काउंटर एंड देन वी हैव आवर H2। हालांकि ये जो H2 है इसको मैं क्यों डबल डबल लिखूँ, मैं यहाँ पे भी इसको चिपका सकता था। ठीक है, तो ये फालतू का एक H2 इस तरीके से लिखने की नीड नहीं पड़ेगी एंड ऑब्वियसली हमें यहाँ पे इस तरीके से सेमी कॉलम देना पड़ता है। ठीक है, मेरा काम हो गया। ना मुझे इंडेक्स पे जाना है, उससे पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ कि अब ये दिख कैसा रहा है। कुछ जो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड आई नो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इनके बीच, बट वो हो जाएगा सेट, बट एटलीस्ट इतना मुझे मिल गया। ठीक है, लॉजिक देखिए, लॉजिक मुझे ये जो भी डेटा है ना मुझे वो उसकी वैल्यू चाहिए, तीनों की वैल्यू एक ही साथ चाहिए। ठीक है, सो गाइस लेट्स गो विथ कॉन्स्ट एंड माई नंबर। हाँ मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को, माई नंबर इक्वल टू एंड देन वी हैव अ क्वेरी सेलेक्टर्स। ठीक है, सो वी हैव अ क्वेरी सेलेक्टर ऑल लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि मुझे तो डॉक्यूमेंट तो लिखना पड़ेगा, बिना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर
ऑल राइट, नाउ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एंड यहाँ पे गाइस वो जो आपको याद है काउंट करके जो वेरिएबल है, आई मीन जो क्लास है, उसमें हमारा h2 की वैल्यू थी, ठीक है। सो दिस इज़ इट। सो मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं माई नम पे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लेके चलूँ आप लोगों को, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन आई। अगर मैं नोड लिस्ट पे, मुझे देखो डेटा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, मुझे डेटा आ रहा है। तो अब इसमें मेरे पास दो तरीके, इधर आई विल गो विद डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। इससे होगा ये कि जो एक्चुअल उसका इनर टेक्स्ट की वैल्यू है, आप देख सकते हो मुझे अनडिफाइंड आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ मुझे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, बिकॉज जब आप इस तरीके से क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करते हो, देन वो हमें एक एरे रिटर्न कर रहा था, राइट। तो मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, मुझे अब इंडिविजुअल डेटा चाहिए, देन आई मस्ट यूज़ लूप, ठीक है। आई मीन मुझे लूप यूज़ करना पड़ेगा। सो वी हैव आवर माई नम डॉट, आप मैप लगाओ, फॉर ईच लगाओ, बट बेटर गो विथ फॉर ईच, क्योंकि इस केस में बहुत इजीली आ जाएगा, इतना कुछ अपने को करने की नीड नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई वैल्यू या माई काउंट, ठीक है। एक्चुअल में तो ये वैल्यू है या माई काउंट लिख देते हैं ना, है ना। दिस इज़ इट। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन माई काउंट अगर मैं करता हूँ, तब आप देखोगे मुझे h2 डॉट काउंट, h2 डॉट काउंट इस तरीके से 3 वैल्यूज़ आ रही है। बट वहीं अब मैं ना इनर टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब आप देखोगे तो मुझे तीनों के तीनों जीरो आ गए, ठीक है, परफेक्ट। उसी तरीके से अब मैं इसको हटा रहा हूँ, मतलब इतना तो आपको आइडिया आ गया कि अब हम इस तरीके से माई काउंट के थ्रू मैं डेटा को गेट कर सकता हूँ। हमारा क्राइटेरिया सबसे पहले होगा ये कि जो इनर टेक्स्ट है उसको एक जगह पे स्टोर करो। सेकंड ये कि जो मेरा फाइनल काउंट है उसको एक वेरिएबल पे स्टोर करो, ठीक है। ये दो मुझे सबसे पहले चाहिए। सो लेट्स डू इट। लेट टारगेट अंडरस्कोर काउंट। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो वी हैव माई काउंट डॉट, वो डेटा सेट में आपको मालूम है वी हैव डेटा ओवर हियर डेटा काउंट में। तो ये जो हाइफन के बाद जो आपने वेरिएबल पास किया है उसको आप कॉपी कर लीजिए बस, ठीक है। डेटा एंड देन हाइफन के बाद जो कॉपी की है, आई मीन जो लिखा है उसको कॉपी करना। देन वी हैव अ डेटा सेट प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आपको वो पास कर देना इस तरीके से। दिस इज इट। द मोमेंट आप ये लिखते हो तो आपको वो टारगेट वैल्यू मिल चुकी है। एंड देन वी हैव आवर इनिशियल काउंट, अगेन माई काउंट डॉट इनर टेक्स्ट, लेट्स गो विथ इनर टेक्स्ट, ठीक है। दिस इज इट, ये मेरा काम हो गया है। अब मैं आप लोग को अगर दिखाऊं, यहाँ पे इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, है ना, यहाँ पे चिपकाता हूँ इसको कॉपी यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, दिस इज इट। एंड इनर टेक्स्ट में इनर की स्पेलिंग रॉन्ग थी, डेट्स वाई वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। मैं अब अगर यहाँ पे चलता हूँ, सो गाइस अगेन आप देख सकते हो 000, नो प्रॉब्लम। लेट्स गो विथ द टारगेट काउंट। तो अब आप देख सकते हो गाइस 8000 13000 बेसिकली मुझे टारगेट काउंट मिल गया। अब वो जीरो मेरे पास है इनिशियल काउंट, मेरे पास फाइनल काउंट है, मुझे इनको अब जीरो से लेके वहाँ तक इसको लूप चलाना है, ठीक है। वो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, देखो कैसे होगा। ऑब्वियसली अगर आप एनिमेट करने की चीज़ चाहते हो या आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम अगेन आप उसको रिपीट करना चाहोगे, देन वी हैव अ सेट इंटरवल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेट से मुझे एक फंक्शन, ऑब्वियसली मुझे एक फंक्शन चाहिए यहाँ पे, अपडेट नंबर, ठीक है। लेट्स गो विथ अपडेट नंबर। मैं एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उस फंक्शन को यहाँ पे ऑब्वियसली क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा अपडेट नंबर। मैं यहाँ पे अब उस फंक्शन को कर रहा हूँ डिफाइंड यूजिंग फैट एरो फंक्शन, ठीक है। सो वी हैव आवर टारगेट नंबर, वी हैव आवर इनिशियल नंबर। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे लेट्स से एक स्पीड चाहिए कि लाइक 20 30 40 50 इस तरीके से जाना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टॉप पे एक स्पीड ले लेता हूँ कि मुझे इस स्पीड के आई मीन उसको आप एक रेंज समझ लीजिए, उस स्पीड का जो भी वैल्यू होगा उतना वो छोड़ के, लाइक मैं देता हूँ 20, देन माई इंक्रीमेंट वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा 0 20 40 60 80 इस तरीके से, है ना। सो लेट्स गो विथ स्पीड, फिलहाल के लिए मैं 200 जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि 10 20 30 आई मीन 10 20 40 वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगेगा। सो 200 400 600 थोड़ा अच्छा भी लगेगा वो देखने में, है ना। तो देखो कैसे मुझे क्या करना है, मुझे अब मेरा ये जो h2 है उसकी ये जो जीरो वाली वैल्यू उसको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच एंड आई हैव माई काउंट। तो अगर मैं सिंपली माई काउंट डॉट इनर नॉट HTML, लेट्स गो विथ इनर टेक्स्ट इक्वल टू, अगर मैं जीरो कर दूंगा फिलहाल, अभी के लिए फिलहाल ऑलरेडी पहले से जीरो है वो, सॉरी 200,
तो अब आप देखो कि मुझे सभी के सभी 200 मिल रहे, सभी के सभी मुझे 200 मिल रहे, राइट। तो एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो वही मेरा इनिशियल डेटा है ये, है ना। सो माई इनिशियल डेटा विल बी इक्वल टू माई इनिशियल डेटा प्लस मेरी जो भी होगी स्पीड, ये मैंने कर दी, राइट। अब मुझे अगर मैं सिर्फ इतना भी लिखता हूँ तो अब मुझे 200 मिलेगा, क्योंकि सॉरी इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट, तो भी मुझे देखो 0 200 0 200 0 200 इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। एंड ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये 0 200 मिलने का रीज़न है कि जब भी आप इनर टेक्स्ट लिखोगे उसका जो टाइप है, टाइप ऑफ जो भी डेटा टाइप होता है वो आपको स्ट्रिंग दे रहा है। तो यहाँ पे इधर यू विल गो विथ नंबर और आप सिंपली प्लस प्रेस कर सकते हो। नाउ वो अब आपका 200 हो गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये पहले आपका एक स्ट्रिंग था, एंड स्ट्रिंग एंड नंबर को आप प्लस कर दोगे तो जस्ट वो प्लस नहीं होगा, एज इट इज़ दिखाई दे रहा था, डेट्स वाई, ठीक है। तो ये मैंने प्लस ऐड कर दी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं लूप पे चला सकता हूँ। ध्यान से देखना, सेट टाइम आउट, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू तो अपडेट कर ही रहा हूँ, एंड वो बार बार वो वैल्यू जो वो अपडेट भी हो ही रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सेट टाइम आउट में मैं ये जो मेरा अपडेट फंक्शन है, एक सेकेंड, सेम वही फंडा है यहाँ पे भी, अपडेट नंबर को मैं कॉल करूँगा लाइक आफ्टर एवरी 100 मिलीसेकेंड। अब अगर मैं ये करता हूँ, ये देखो, देखा आपने, देखा कि कितनी इजीली मेरा लूप तो हो गया, मेरा लूप हो गया, बहुत इजीली मेरा लूप हो गया, राइट। बट देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम कि ये लूप चलते जा रहा है, तो मुझे कंडीशन चाहिए होगा। सो वो कंडीशन ये होगा कि सेट टाइम आउट के अंदर, सॉरी नॉट अंदर, उसके बाहर इफ़, है ना, कि मेरा ये जो इनिशियल काउंट की जो वैल्यू है, ऑब्वियसली हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा ये जो इनिशियल काउंट है, मेरा जो टारगेट काउंट है उससे ज़्यादा चला जाएगा। तो वहाँ मुझे वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो जब तक मेरा ये जो इनिशियल काउंट है टारगेट काउंट से छोटा है, तब तक आप ये जो सेट फंक्शन है आप इसको कॉल कर सकते हो, राइट। तभी तो लूप पे चलेगा वो इस तरीके से। द मोमेंट मैं ये करता हूँ, सो गाइस अब आप देखना, एंड स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज़ कि ये तो 5000 हो गया है, ये इतना हो गया है, ये इतना हो गया, एकदम परफेक्ट है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि द मोमेंट ये 5000 हो गया, उसके बाद भी 13,000 होना बाकी था, 8000 होना बाकी था। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि अगर मैं 5 सेकेंड बोलूँ ना, तो 5 सेकेंड के अंदर अंदर ये तीनों एक साथ, मतलब फ्रॉम 0 टू टारगेट काउंट तक अपडेट हो जाना चाहिए। फिलहाल क्या हो रहा, 5000 होने के बाद भी वो 13 के लिए अंदर रुकते जा रहा था, है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। तो उसको हम बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं, एंड वहाँ पे अब हम स्पीड के साथ खेलेंगे। फिलहाल तो मैंने स्पीड बोल दिया 200, 150 भी 200 का गैप दे रहा है। तो अब मैं अगर 200 की वैल्यू उसको दूंगा तो आपने देख लिया क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे इन तीनों का एक कॉमन स्पीड निकालना पड़ेगा, नॉट कॉमन, तीनों के लिए इंडिविजुअल स्पीड। कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, वी हैव आवर टारगेट काउंट, ठीक है। सो देखना, मैं यहाँ पे करता, नाउ स्पीड विल बी इक्वल टू मेरा जो भी टारगेट काउंट होगा, वी हैव दिस टारगेट काउंट को मैं डिवाइड कर दूंगा स्पीड से। मैंने उसको डिवाइड कर दिया 200 से। तो अब मेरी जो करंट, अब मेरा जो अपडेटेड स्पीड होगा वो ये वाली स्पीड होगी। एंड अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो अब आप देखोगा इस क्या हो रहा है, ये ये हद से ज़्यादा ये वाली वैल्यू आ रही जो मुझे नहीं चाहिए था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चल सकता हूँ, या इधर मैं यहाँ पे चल सकता हूँ, इनको इस तरीके से रैप कर सकता हूँ, एंड देन मैथ डॉट फ्लोर इसकी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अब आप देखना गाइस, एंड हाँ एक चीज़, ये बहुत ही लंबा जा रहा है, लेट्स गो विथ, मैं यहाँ पे टाइम कर देता हूँ 50 मिली सेकेंड्स। गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बहुत लंबा जा रहा है, एक काम करते हैं, लेट्स गो विथ 5 ओनली। एंड अब हम देखते तो ये बहुत ही स्पीड में हमें मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली अभी भी वो जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ है। तो आपने देखा गाइस अभी भी वो प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट्स गो विथ एक न्यू वेरिएबल ले लेते, स्पीड के साथ नहीं चलते, इंक्रीमेंट नंबर, ठीक है, हम ये लिख देते हैं, एंड इसको मैं कॉपी करना चाहूँगा, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहूँगा। तो अब अगर हम ये करते हैं, या बेसिकली आप इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और ईजी कर देते, इनिशियल काउंट वी हैव दिस टारगेट अंडरस्कोर काउंट। अब अगर हम यहाँ पे चलते, बूम गाइस सी, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो का जो फंडा है वो पता चल गया होगा।
किसी तरीके से मुझे मेरे को ज़ीरो वैल्यू चाहिए थी, इनिशियल वैल्यू ज़ीरो। किसी तरीके से मुझे मेरा टारगेटेड वैल्यू चाहिए था, ये दो तो मैंने गेट कर लिया। एंड ऑब्वियसली फॉर ईच लगाना ज़रूरी था क्योंकि तीनों का हम एक साथ गेट कर रहे थे। देन ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज हमें क्या चाहिए था कि हम तीनों के लिए सेम स्पीड नहीं बोल सकते ना, तीनों को इसी डिफरेंस के थ्रू इंक्रीमेंट करो नहीं बोल सकते ना। 5000 को अगर हम 200 से करेंगे जल्दी आ जाएगा, वहीं 13,000 को थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें एक ऐसा स्पीड चाहिए था जो तीनों का बराबर हो। 5000 के लिए अगर 200 है तो 13,000 के लिए मे बी लाइक ऑलमोस्ट डबल, 420 410 कुछ वैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये लाइन लिखा। एंड ऑब्वियसली मुझे अब लूप चलाना था, डेट्स वाई एक फंक्शन चलाया। उस फंक्शन के अंदर मैंने इंक्रीमेंट जो मेरा जीरो था उसको, जो मेरा इंक्रीमेंटेड स्पीड था उससे इंक्रीमेंट की, ऐड कर दिया उसमें। एंड देन उसको मेरा नया वैल्यू बना दिया मैंने H2 में। अब बस उसको मुझे रिपीट करना था, कब तक, जब तक कि टारगेट काउंट तक वो पहुंच नहीं जाता है, उससे कम नहीं हो, आई मीन उससे ज़्यादा होने से पहले तक। तो उसके लिए मैंने फिर जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक छोटा है, तो मैं सेट टाइम आउट क्या करता है गाइस, आपका एक एक्सटर्नल एपीआई वाला काम करेगा कि लाइक आफ्टर एवरी 5 मिलीसेकंड वापस वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा। देन वापस ये चलेगा, फिर वापस यहाँ पे आके फिर वापस से चलेगा। तो ये चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। वंस दिस कंडीशन इज फॉल्स तो सेट टाइम आउट नहीं, मतलब फर्दर एनिमेशन नहीं, बाहर आ जाएगा। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। नाउ अब आप इसको अपने वेबसाइट पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। एंड आई नो आपके माइंड में आ रहा होगा काश जब मैं स्क्रॉल करूंगा एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आऊँगा तब मुझे ये एनिमेशन दिखाना है, क्योंकि फिलहाल अभी द मोमेंट में रिफ्रेश करता हूँ तब हो रहा है। तो गाइस अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हो कि एकदम सेक्शन के बॉटम पे है एंड जब मैं उस सेक्शन पे आऊँ तब मुझे ये एनिमेशन दिखाई दे, तो गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। एंड आर यू हैप्पी कि एवरी वेडनेसडे मैं जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ जो आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, आज हमने इसमें डेटा सेट पढ़ा, आई थिंक आपको वो कुछ सीखने मिला होगा। सो गाइस बताना चाहूँगा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को, क्योंकि उनको भी बहुत मजा आएगा। आपको वीडियो में क्या पसंद आया या कुछ समझ नहीं आया या इसको मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता था, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। एंड नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर्स। हो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर और ऑसम वीडियोस आने वाले। ठीक है, सो गाइस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।